मेरे पीडीजीपी टाइम 1% ही गवर्नमेंट सेक्टर में जाबा की इच्छा को नहीं आई। मैं 12 महीना एक प्राइवेट स्कूल में सर्विस करी। मैं साइंस मैथ दोनों पढ़ाता था, साइंस का आदमी था। तो 15 में से 7 बच्चों का नवोदय सिलेक्शन हुआ और वो ठप्पा बीएल रनवा पे लगा उस स्कूल में। मैंने पीडी साहब ये जो बीएड किया ये सौभाग्य मानिए कि बग्गड़ झुंझुनू से किया जी। यहाँ आए तो वास्तव में ही एक बहुत वैक्यूम और खाली प्लेटफॉर्म। पापा जी भी, मैं आपको बहुत मजबूती से ये बात कहना चाहूँगा, तो उनको भी ये बात रास नहीं आई। क्या करने जा रहे हो आप, बीएससी बीएड हो, सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हो भागते भागते। मैंने कहा पापा आशीर्वाद दो। बिल्कुल धरातल पे अगर आप शिक्षा और संस्कार को लाना चाहते हो तो सबसे पहले गुरु को अपने शिष्य में कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। आप 5 साल तक बच्चे को लाड प्यार करो, लेकिन 6 साल बाद में, 7 साल बाद में गलत और सही बच्चे को बताओ। ये मदर फादर की ड्यूटी है, मदर की विशेष तौर से ड्यूटी है। अच्छी सोहबत और संगत मिले बच्चों को, और उसके बाद में अच्छी पाठशाला मिले, अच्छा विद्यालय मिले, अच्छे शिक्षक मिले। तो मेरा मानना है अगर ये 4 बातें हो गई और साधु संतों के सानिध्य में आध्यात्मिकता के दौर में लोग जिएँ। मैं इस बात को पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि आजकल सर्वांगीण विकास 99% को ही मान लिया गया है या 90% को ही मान लिया गया है। सच्चाई में पीडी साहब ये नहीं है सर्वांगीण विकास। इन 100 बातों की एक ही बात है कि वो मास्टर की है। पटड़े की चाबी, पटड़ो जानो थे? पटड़ो अपना ब्याह। हाँ, बे की चाबी हर कटे नहीं मिला ना। तो जको ऑडिटोरियम में बड़कोने में निकलते टाइम मास्टर की पटड़ा की चाबी मिलेगी, जो ये कहलाएगा कि प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल के ससुराल से आया है, परमहंस धाम से आया है, सांगलिया धुनी की छांव से आया है। नागौर के चौराहे पे मुड्डे डाले हैं 10 लोग और वो बैठे हैं, और दिन में जिस गुरुजी के ज़्यादा धोख लगती है उसी का नाम बड़े सर होता है। लेकिन शतक के तो मैं खिलाफ हूँ। 99.80 तक जी। मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा। लास्ट पायदान का वो बच्चा जी। जो शिक्षा के प्रति बहुत रुचि रखता है, बुजुर्गों के प्रति सम्मान रखता है, आगे जाकर के मालिक बनना चाहता है, उसके लिए और पैसे के अभाव में वो कहीं दुखी है, आर्थिक रूप से उसका मजबूत पक्ष नहीं है, वो उसको किसी को भी लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेला आए, मुझे अपनी बात बताए। शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले संस्कार ज़रूरी हैं। बीएल रनवा ऐसे बेटे और बेटियां समाज में भेजेगा जो रिश्तों को, अपने परिवार को तो मजबूत करेंगे करेंगे पीडी जी, बाकी सर्व समाज सर्व धर्म एक जगह वसुदैव कुटुंबकम की परिभाषा को प्रमाणित करेंगे। उसी का नाम से खवाटियन होगा। टैगलाइन है ना, माटी की महक, ये वास्तव में तारीफ काबिल है। मेरी पूरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट जिला सीकर होने के नाते आपकी ये माटी की महक, पूरे हमारे सीकर ज़िले की माटी की जो महक है, फिर राजस्थान में माटी की महक है, आपकी ये खुशबू पूरे हिंदुस्तान तक फैले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पेश है आपके सामने विशेष कार्यक्रम माटीरी महक, और बात करूँ अठा के सेकावटी की माटी की महक की। सेकावटी को एक छोटो सो कस्बो जो लोसल के नाम से जानो जावे, लोसल नगरी ने बाबा परमानंद की तपो स्थली के नाम से जानो जावे। और लोसल के मायने कई प्रकार की हस्तियाँ निकली हुई हैं, तो अठे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को ससुराल भी है। लेकिन शिक्षा जगत की बात करें तो अठे एक विशेष हस्ती जो एक छोटो सो पौधो लगायो शिक्षा के क्षेत्र के मायने, वो आज विशाल वटवृक्ष को रूप ले चुके हैं और भी की शाखावां देश और दुनिया के मायने फैल रही है। और जी की महक है अठे लोसल की जी की महक है, ये माटी की महक है, 68 जी की प्रतिभावां है, बाके माध्यम से देश और दुनिया के मायने फैल रही है। और इस प्रतिभावां ने तरासवा को जो काम करियो है, वे एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व आज आपने बीच के मायने कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपने मिलवान जा रही हूँ। और वो एक विशेष नाम इस लोसल की दरासू निकल रहा है जको कोई परिचय को मोहताज को नहीं, और वहाँ को नाम हुए है आदरणीय बीएल सर, जखा के बड़ा सर के नाम से जाने जावे। आज का कार्यक्रम के मायने विशेष मुलाकात बीएल सर से बन जा रही है, तो वहाँ का अनुभव और जखी वहाँ की यात्रा है भी की पूरी आप विस्तार से चर्चा कर। तो बीएल सर आपने बीच के मायने मौजूद है। तो सर ये विशेष कार्यक्रम माटीरी महक के मायने आपको गणमान्य स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पीडी जी, पहले तो था का चैनल को और था की माटीरी महक रो बड़ो प्यारो और पावन नाम है, इस श्रृंखला में था को बहुत बहुत स्वागत है। तो शेखावाटी की परंपरा ने शेखावाटी का संस्कारान आगे बढ़ावा को जिम्मो लिए है, था को बहुत बहुत स्वागत है। तो सर कद यात्रा की शुरुआत हो किया था मन के मायने बात आई कि आपने इस शिक्षा जगत से जुड़ एक यहाँ को काम आप करा जो आबा वाला टाइम के मायने अनेक प्रकार की जगह प्रतिभा निकले हुए देश और दुनिया के मायने आपको नाम करे। तो सर जगह यात्रा है थोड़ी सी जानना चाहूँ आपसे। देखो, मैं
जितने भी शिक्षाविद लोग हैं हमारे पीडीजी के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि परमात्मा हर व्यक्ति में कोई न कोई कौशल दे के भेजता है जी। और इसका उदाहरण हमारे पीडीजी खुद हैं। आप शुरू से ही जब लोक कला में, संस्कारों में और किसी भी मीडिया के माध्यम से समाज को संदेश देना आपका उद्देश्य रहा है। वैसे ही मैं मेरे जीवन की यात्रा या शिक्षा की यात्रा की शुरुआत यहाँ से करूँगा। एक साधारण किसान परिवार में पापा जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने तीसरी क्लास में मुझे गांव से 5 किलोमीटर दूर लोसल है, मेरा गांव भिराना है जी। और उस समय रेतीले टिल्ले होते थे चलने के लिए, ये सड़कें नहीं होती थी। तो मेरे बड़े भाई लोग जो और पढ़ते थे उनकी अंगुली पकड़ के बीएल रनवा वहाँ से चलता था। और आपके यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल है बालिका जी। उसमें 4थी क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। आप ये सोच सकते हैं कि बालिका में क्यों, बॉयज स्कूल भी थे जी। लेकिन पापा का सोचना ये था कि प्राइमरी एजुकेशन एक संस्कारों के साथ एक अनुशासित माहौल में बच्चा जिए, क्योंकि हम गाँव की स्कूल से पढ़ के आए थे। तो आप अगर गर्ल्स स्कूल में प्राइमरी तक वहाँ अलाउ था, गर्ल्स स्कूल में आप जाओगे तो आपको सलीका आएगा, उठना आएगा, संस्कार आएगा। आप चाहे जैसे बोल नहीं पाओ सकते हो, अनुशासन से बोलना सीखोगे, बैठना सीखोगे। पापा की सोच उस समय इतनी बड़ी थी कि उन्होंने गर्ल्स स्कूल में एडमिशन कराया। प्राइमरी तक वो कोएड थी, बाद में तो वो सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। मैंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी बात सीखी वहाँ कि मैडम से किस तरीके से बात करते हैं, जो जूतियाँ पहन के हम आते थे उनको कैसे बाहर खोलते हैं, फिर कैसे हम अंदर सलीके से बैठते हैं, यहाँ से ही शुरुआत हुई। फिर उसके बाद कोठारी स्कूल, उस ज़माने का बडायली नागौर का, कोठारी आपके सीकर का, बगड़िया स्कूल, लक्ष्मणगढ़ का, ये बड़े नाम होते थे। कोठारी स्कूल में मुझे 6वीं में डाल दिया। अब वो रेतीले टिब्बू में जब अपन सालासर जाते हैं तो नेचवा और गनेड़ी के बीच में ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी है। श्री बैजनाथ जी महाराज जो आज सरदानाथ जी महाराज के पीठाधीश्वर हैं, वो वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक संस्कार की परंपरा शुरू से चली, एक कठोर अनुशासन का शुरू से डंडा चला साथ में, और उससे एक मजबूत होना सिखाया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6वीं का विद्यार्थी आटा खुद लगाए जी, और रोटियां बनाने वाला बंदा दूसरा, और सेकना चिमटे से खुद को पड़े। 11 साल 10 साल के बच्चे को, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कठोर अनुशासन का परिचय पापा के माध्यम से कोई हो नहीं सकता था। एजुकेशन भी अच्छी रही, शिक्षा भी रही। वहाँ के बाद में मुझे साइंस लेना था, साइंस की पढ़ाई की, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया, बीएड किया। जैसे ही बीएड किया मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोसल में शिक्षा का अभाव है। उस समय लोसल में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था जी। 1-2 प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं थी, बाकी लोसल का उतना गुणवत्ता का स्तर नहीं था। पापा का आशीर्वाद कहिए और सांगलिया धूनी की छांव तले बाबा परमहंस का आशीर्वाद कहिए कि एक मैसेज मिला कि बेटा आप शिक्षा के लिए कुछ अलग कर सकते हो जी। शुरू से ही मोटिवेशन, वक्ता, बोलना ये मेरी आदत में था। तो क्यों न अपन चलें इस राह पे। राह कठिन थी। उस ज़माने में लोग कहते थे साहब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल वाले बेरोजगार लोग चलाते हैं जी। ऐसे कई अनगिनत क्वेश्चन लिए आए यहाँ पे। तो सर जिये थे बात कर रहे हो कि जिये बीएड हुई तो बी के बाद का मैंने थाको वो सोचबो है कि मैंने इस शिक्षा का जो कार्यों है बिन आगे बढ़ाना चाहिए। तो सर आमतौर पर वो देखो जाए कि बीएड कर ले जना बाद गवर्नमेंट तैयारी के मायने जो कैंडिडेट है विद्यार्थी है वो जावे, तो थाके भी टाइम के मायने गवर्नमेंट टीचर बनवा की मन के मायने को नहीं आएगी सर। मेरे पीडीजी भी टाइम 1% गवर्नमेंट सेक्टर में जाबा की इच्छा को नहीं आई। इसको कारण वो हो कि मैं 12 महीना एक प्राइवेट स्कूल में सर्विस करी जी। सीकर की इंडियन पब्लिक स्कूल नाम है, अच्छी संस्था है। और उसमें मैंने ये सोचा, या मेरा यूँ मान लीजिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ जी। कि उस ज़माने में नवोदय स्कूल एक कॉन्सेप्ट होता था, राजीव गांधी जी की ये योजना थी। और उसमें मेरी सिस्टर भी उस क्लास में थी, छोटी छोटी मेरी सिस्टर जो टीचर है भी जी। वो भी 5th क्लास में थी, और मैं साइंस मैथ दोनों पढ़ाता था, साइंस का आदमी था। तो 15 में से 7 बच्चों का नवोदय सिलेक्शन हुआ, और वो ठप्पा बीएल रनवा पे लगा उस स्कूल में जी। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि अपन गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, सीमाओं में रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में अनलिमिटेड आशमा है जी। रनवा को रनवे बनाया जा सकता है।
तो ऐसे विचार दिमाग में आया और वो विचारों के शायद पावर से ही मैं आपके बीच आया। सर को वो कहना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के मायने चले गया तो बट्ठे तो नौकर बन रहे आप रह जाए वाला, पर अगर आप एक यहाँ को रन में तैयार कर दियो जिसके ऊपर आगे चल रहे और भी बहुत सारा लोग है जो कि आपकी जीवन की यात्रा है बिन गति देवे ऊंचाई तक उड़र जावे, तो सर जब थे अटे स्कूल शुरू करी तो बी कमाने कौन कौन सी तांगे समस्या आई हुई लिखे क्या बी टाइम में तो बहुत कम लोग हला जगह ई प्रकार की सोच रखता अपन एक निजी कोई क्षेत्र अपन चुनार भी कमाने आगे बढ़ा, तो कोई समस्या भी आई कि सर? निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। मैंने पीडी साहब ये जो बीएड किया ये सौभाग्य मानिए कि बग्गड़ झुंझुनू से किया जी। और उस समय शिक्षा की लहर या शिक्षा की हवाएं जो थी आंधी थी वो पिलानी से चल के झुंझुनू आ चुकी थी। ये नरेंद्र जी जो सांसद रहे हैं इनका इंस्टीट्यूट और ये मेरे काफ़ी क्लोज व्यक्ति हैं, मैंने बहुत नज़दीक से देखा। हमने भी कहा कि काश लोसल को झुंझुनू बनाया जा सकता है क्या, उस तरह के विचार आए। यहाँ आए तो वास्तव में ही एक बहुत वैक्यूम और खाली प्लेटफॉर्म, कोई सपोर्टिव नहीं है ऐसे बिंदु। पापा जी भी मैं आपको बहुत मजबूती से ये बात कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छे किसान, अच्छे व्यापारी, अच्छे पॉलिटिशियन थे, तो उनको भी ये बात रास नहीं आई कि क्या करने जा रहे हो, 5वीं तक का स्कूल, 5वीं तक के बच्चे क्या करने जा रहे हो, आप बीएससी बीएड हो, 2nd ग्रेड के टीचर बन सकते हो भागते भागते। मैंने कहा पापा आशीर्वाद दो। उस आशीर्वाद का फलस्वरूप ये हुआ, हमारे विक्रम जी उस समय स्कूल चला लेते थे, अपने मजीद खान जी स्कूल चलाते थे, तो एक माहौल बना कि इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उसके साथ कारवां बन सकता है। हमने थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट डाला उसमें, वो ये कि कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग और बच्चे को मोटिवेशन और सिलेक्शन ऑफ स्टाफ वो अच्छा होना चाहिए। और एक वातावरण में जो अभी महक, माटी की महक जैसे स्कूल में एक महक होनी चाहिए, वो 89 से हमने कोशिश की, प्रयास किया। और आपको कहते हुए खुशी है कि वो शुरुआती कार्रवाई की जब मैं बात करूं तो 89 से लेकर के 95 तक करीब सैकड़ों बच्चे नवोदय स्कूलों में आपके इस छोटे से स्कूल से गए, उससे कॉन्फिडेंस आया। राजस्थान का मायने खट्टे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारित शिक्षा की बात आवे तो बी का मायने नाव निकल रहा है शेखावाटी, और शेखावाटी का एक जान्यू मान्यू चेहरो लोगों के सामने या जो परिचय को मोहताज को नहीं वो BL रणवा जी को आवे सामने। तो सर आ बात किया ई का मायने थाने कहीं कत्तो संघर्ष करना पड़ो लोगों को विश्वास जीतना बड़ी बात हुआ सर, तो की प्रकार से थे विश्वास जीतवा के मायने और धरातल पर कहीं बात चीज़ वास्तव में सही है क्या सर? बिल्कुल, धरातल पे अगर आप शिक्षा और संस्कार को लाना चाहते हो तो सबसे पहले गुरु को अपने शिष्य में कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा और शिष्य का सम्मान गुरु के प्रति लाना पड़ेगा, और उसमें शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है। 98 में बोर्ड रिजल्ट हमारा पहला आया और उस समय भारतीय स्कूल सीकर और लोसल शेखावाटी का एक मजबूत मुकाबला था। हमारे हरिराम जी रणवा वेल नोन है, दोनों स्कूलों में इतना प्यारा मुकाबला हुआ कि उसका पूरा मैसेज राजस्थान में गया जब रिजल्ट आउट हुआ उसका। और ये छोटा सा गांव का स्कूल एक बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ कि साहब जब बोर्ड में उस ज़माने में, आज तो क्या कहना चाहेंगे अपन, 95 98 ये क्या है, एक अलग श्रृंखला है। उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न के लिए अखबार को हम जब निकालते थे, आपका सोशल मीडिया तो अब हैवी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था उस समय। उस समय प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया में जो अखबार छपने की कलाई अलग होती थी, मशीन जाके ठप्पे से पड़ती थी फिर प्रिंट होके आता था, और जब रिजल्ट आता था तो हम लाइन में लग जाते थे कि अखबार प्रिंट हो तो चाहे 10 रुपये लगे, 20 रुपये लगे, उसको सबसे पहले कॉपी किसके पास है। और उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब 2 या 3 लाइनें फर्स्ट डिवीज़न की होती थी, फिर बड़ा सा अखबार 2nd डिवीज़न का, फिर पूरे 3rd डिवीज़न का पूरा भरा हुआ होता था। उस ज़माने में शेखावाटी ने 1st और 2nd 2 ही डिवीज़न दी। वो हमारा कॉन्फिडेंस था, वो हमारे बच्चों का, हमारे जो बच्चे पास आउट हुए। आज सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अभी सारे शिक्षण संस्थाओं को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि आपको बड़ा शिक्षक की परिभाषा आप लेना चाहते हैं तो आपसे निकला हुआ बच्चा, मेरा ये टैगलाइन है कि किसी हॉस्पिटल से निकला हुआ पेशेंट और स्कूल से निकला हुआ पेरेंट्स जहाँ के गीत गाते हैं, उस सिस्टम को, उस इंस्टीट्यूट को कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो शिक्षा और संस्कार का समन्वय तब होगा जब आप अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करोगे, स्नेह करोगे, आशीर्वाद दोगे और एक कठोर अनुशासन के साथ उनको आगे बढ़ाओगे। जो आज के वक्त में बहुत संक्रमण काल में हमारा सिस्टम चल रहा है, उसमें अगर अच्छा स्कूल है,
उसमें मैं से आपके माध्यम से संस्थाओं को ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने स्टूडेंट को पेरेंटल मेंटरशिप और पर्सनल मॉनिटरिंग ये आज के युग में बहुत आवश्यक है। और ये शेखावाटी की सरजमी पे आप देखते हैं जब 400 बच्चे 90 क्रॉस करते हैं जी। मुझे उन 90 क्रॉस से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो कूद के उछल के अपने पेरेंट्स के धोख लगाते हैं, आप लोगों के धोख लगाते हैं। ये आज के ज़माने में बुजुर्गों का सम्मान होना, पेरेंट्स का सम्मान होना, ये सच्ची शिक्षा है। और मेरा ये मानना है कि परसेंटाइल तो पीडी साहब आने वाले 5 साल में, मेरी बात याद रख लेना आप, ये 98-99 गायब हो जाएंगे, इनकी गुणवत्ता गायब हो जाएगी। बात ये होगी कि सक्सेस कहाँ से हुआ, संस्कार कहाँ से लिए, सफलता कहाँ से पाई, और वो इंस्टीट्यूट झंडा ऊपर लिए घूमेंगे जिनकी सफलता के पायदान बड़े होंगे, जिनके निकले हुए बच्चे हर कोने में जाके मालिक बनेंगे और हर राजस्थान के, प्रदेश के, देश के हर कोने में आपकी महक को फैलाएंगे, माटी की महक को आगे ले जाएंगे। सर जी थे बात कर रहे हो गए गाँव को मैंने गिणिया चुनिया जगह विद्यार्थी होता है फर्स्ट डिवीजन जो पास होता, अब देखो 99 बटा नहीं पूग गया। लेकिन सर अत्ता परसेंटेज आर भी यहाँ आज 90% और टाबर है वो भी यहाँ थोड़ा सा कुंठित अपने आप ने महसूस करे भाई मारे तो कम रह गया। तो सर यहाँ लगा जगह विद्यार्थी है अब वाला टाइम का मैं जो माहौल है एक मायने की प्रकार से थे सुधार कर पावला, बच्चों को जो विश्वास है, माता पिता को वहाँ के प्रति विश्वास है, बिन आप क्या बरकरार रख पावला। देखिए बहुत ही मजबूत आपका प्रश्न है, बहुत इमोशनल प्रश्न है। आज के युग में इस बात को, आपके इस लाइन को संभालने की आवश्यकता है कि नंबर तो बहुत हैं लेकिन संस्कार, मैनर्स या जिसको हम कहें समाज में एक मजबूत नागरिक बने, वो गुण उनका ह्रास होता जा रहा है। और उसका मेरा कारण ये है जो मैं मानता हूँ, एक तो जो संयुक्त फैमिलीज थी ना उनका अभाव है। पहले कंबाइंड परिवार होते थे और माँ की गोद में बेटा लोरियाँ सुनता था। मुझे पीड़ा है कहते हुए, और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, माँ की लोरियों की आज भी पुनः आवश्यकता है। माँ की गालियाँ बच्चा नहीं सुनना चाहिए। अगर बच्चा छोटा भी है, अबोध भी है, गाली जाएगी, संस्कारों में बदलाव होगा। उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा परिवार का वातावरण। आप दादाजी का परिचय करवाइए, आप नानी जी का परिचय करवाइए, आप ताऊ जी ताई जी के बारे में बताइए, सिर्फ मम्मी और डैड तक सीमित मत कीजिए। ये आज के युग में परसेंटेज के साथ जो संस्कार खत्म हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है। उसके बाद में गांव की गलियां, गांव की गलियों में चाहे आप उसको सोशल मीडिया कह दो, चाहे मोटरसाइकिल कह दो, चाहे संसाधन कह दो, चाहे लाड प्यार कह दो, चाहे अति विश्वास कह दो बच्चों पे, ये भी गलत है। विश्वास होना अलग बात है, अति विश्वास होना अलग बात है। पेरेंट्स कहें नहीं मार जान की तो बेटी कोई जाए ही को नहीं, या मार जिसो बेटो तो जन्मे ही को नहीं, ये शब्द गलत हैं। आप 5 साल तक बच्चे को लाड प्यार करो, लेकिन 6 साल बाद में, 7 साल बाद में गलत और सही बच्चे को बताओ। ये मदर फादर की ड्यूटी है, मदर की विशेष तौर से ड्यूटी है। गांव की गलियां साफ़ सुथरी रखने का प्रयास करो। मेरा मतलब उसका सफाई से नहीं है, मेरा मतलब है कि वातावरण अच्छा हो, अच्छी सोहबत और संगत मिले बच्चों को, और उसके बाद में अच्छी पाठशाला मिले, अच्छा विद्यालय मिले, अच्छे शिक्षक मिले। तो मेरा मानना है कि अगर ये 4 बातें हो गई और साधु संतों के सानिध्य में आध्यात्मिकता के दौर में लोग जिएं और प्रणाम करें, सलाम करें, इसको समझें, तो ये 5 बातें अगर मिल जाएगी ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं, भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बताई है बड़ा सर कि आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है शिक्षा के सागे। तो सर जहाँ पुराना टाइम के मायने गुरुकुल होया करता बठा ही टाबर रिया करतो, तो आजकल को जो भागदौड़ भरी जो जीवन है एक मायने बच्चों है जो मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा समय है, स्क्रीन के सामने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए रहे। तो बिन थिएटर शेखावाटी शिक्षण संस्थान है, BL रणवा जी है, बे आध्यात्मिकता से जोड़वा के लिए बाँक को कहीं प्रयास रहे बोलो आबा वाला टाइम का मायने। देखिए मैं आपको कह रहा था 2000 तक हमें कोई साधन संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बढ़िया रिजल्ट दो और जय शेखावाटी विजय शेखावाटी का नारा लग जाता था। 2000 से 2010 तक का एक दौर आया कि आपको मीडियम संसाधन भी चाहिए, इंफ्रा भी चाहिए, सिटिंग प्लान भी सही हो, फर्नीचर भी सही हो, रिजल्ट भी सही हो। 2010 से लेकर 20 का दौर आया कि सुविधाएं दो, नंबर बाद में आ जाएंगे, क्योंकि 1-1, 2-2 बच्चे घरों में हुए तो पेरेंट्स की इच्छा हुई कि आप तो इनको सुविधा दो, कोई बात नहीं, नंबर कम ज़्यादा आ गए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसी दौरान एक त्रासदी आई जिसका नाम कोरोना, कोविड हुआ। अब मैं आपको शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा, उसमें एक दौर आया सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, क्योंकि कोविड में चाहे आप फिजिकल
रूप से मान लो चाहे मेंटल रूप से मान लो, एक अवेयरनेस की ज़रूरत हुई, एक उसमें एक सोच डेवलप हुई कि मुझे एक अलग कैसे रहना है, मुझे अपने आप को स्थापित कैसे रखना है। आपने देखा प्राइवेट सेक्टर उजड़ गए थे, स्कूलों के तो ऊपर ठप्पा ही लग गया था, और उस दौरान मैंने, मेरी टीम ने आप लोगों के शुभकामनाओं की वजह से इस पूरे इंफ्रा को बदला। जो अब आपकी बात को लाना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता की ज़रूरत है, खेल की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और विभिन्न तरह की अन्य सहगामी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो सानिध्य प्रदाता हमारे तो सांगलिया धुणेर परमहंस बाबा ही रहे हैं। इनके छांव तले BL रनवा ने पूरी शेखावाटी को बदल के रख दिया जो आपके सामने है। शेखावाटी पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने 2-4 चीज़ें ऐसे लाए। आध्यात्मिका के अंदर आप देखते हैं, घुसते हैं तो सबसे पहले बालाजी का मंदिर है, आराध्य देव अपन सबका है। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स में, आज कहीं भी राजस्थान में जो आउट स्पोर्ट्स एकेडमी आपके शेखावाटी की है, सारे उसमें आउटर गेम है। फिर उसके बाद इंडोर गेम, फिर उसके बाद लाइब्रेरी, फिर उसके बाद हाइजीनिक मैस। इसके अलावा जो अभी नया खेला हुआ है, अब खेला या तो पश्चिमी बंगाल में हुआ था या आपके शेखावाटी में हुआ है, वो खेला ये हुआ है कि मैं चंडीगढ़ गया कोविड के दौरान, तो बच्चा सिर्फ नंबर की भागदौड़ के अंदर, अगर वो इंटेलिजेंट भी है और उसमें संस्कार नहीं है, उसका मैं तो एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से कहूँगा। अब्दुल कलाम साहब और ओसामा बिन लादेन में फ़र्क क्या है? अब्दुल कलाम साहब भी बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और ओसामा बिन लादेन भी बहुत बड़े बाहर की यूनिवर्सिटी के इंजीनियर रहे हैं। फ़र्क ये था कि एक तरफ संस्कार विहीन व्यक्ति था, एक तरफ संस्कार युक्त व्यक्ति था, और एक तरफ जो संस्कार युक्त व्यक्ति सम्मानीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की पूरा विश्व गुणगान कर रहा है, और दूसरे तरफ ओसामा बिन लादेन की कहने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपनी एनर्जी को कहाँ ले जाके नष्ट की। तो मेरा ये मानना है, मैं इसी आपके क्वेश्चन के माध्यम से, समाज में नंबर आपके क्या मायना नहीं रखते। मैं उस 70% वाले कलेक्टर को लाइक करता हूँ जो अपने माँ बाप के आशीर्वाद लेके अपनी सीट पे जाता हो, और मैं उस 95% वाले कलेक्टर को लाइक नहीं करता हूँ जब उनके पापा उनसे मिलने आए तो वो अपने दरबान से या अपने गेट कीपर से या अपने गार्ड से ये कहे कि उन बुजुर्ग को बाहर बिठा देना, मेरी मीटिंग के बाद मैं इनसे मिलूँगा। यही संस्कारों का फ़र्क है। प्रतिस्पर्धा को दौर है, अस्या के मायने 99 नालों है जो को भी आगे चाल भविष्य के मायने कामयाब को नहीं उसके। तो सर कौशल विकास बहुत ज़रूरी है, बच्चा के पास में कोई न कोई कौशल होना चाहिए ताकि वो अगर नौकरी न भी लगे, और देखो अपने देश की तो अति जनसंख्या है, सारा नौकरी लगे भी को नहीं, तो टाबरगन कोई हुनर हुए, कौशल हुए, तो बिग के मायने BL रणवा जी और शेखावाटी शिक्षण संस्थान की प्रकार से आबा वाला टाइम के मायने बच्चा तैयार करेला ताकि वे आगे आपको भविष्य जो सिक्योर कर सके। बहुत बधाई, आपका प्रश्न बहुत लाजमी है और ज़रूरत है इस प्रश्न की आज समाज में। और BL रणवा और उनकी टीम पूरे राजस्थान के शिक्षा प्रेमियों को आश्वस्त करेगी कि ये सारा काम हमने कर दिया है, जाजम बिछा दी है। जो जनरली शिक्षक लोग, हम लोग भाषण में कहते थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। मैं इस बात को पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि आजकल सर्वांगीण विकास 99% कोई मान लिया गया है या 90% कोई मान लिया गया है। सच्चाई में पीडी साहब ये नहीं है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब यही है कि आप में कौन सा कौशल है, मेरे में किस किस बात का स्किल है, मैं उसको बिल्डअप करूं और कॉन्फिडेंस के साथ समाज में जाके वो काम करूं। और ये हमने ढांचा तैयार करके इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है और ये पिछले 3 साल से चल रहा है। जो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन से RS, IPS, RJS आपके बनना चाहता है उसके लिए लाइब्रेरी है। जो बच्चा अपने स्किल को स्पोर्ट्स के माध्यम से कंसंट्रेट करके समाज में अपने आप को मजबूत नागरिक के रूप में देश के लिए काम आना चाहता है उसके लिए स्पोर्ट्स एकेडमी है। जो बच्चा सिंसिटी से, जिसका मूड ये है कि मतलब इंडोर गेम के माध्यम से मेरे IQ को इंटेलिजेंस के माध्यम से चेस हुआ, बैडमिंटन हुआ, TT हुआ, कैरम हुआ, ऐसे गेम के माध्यम से अपने आप को कंसंट्रेशन पावर में लेकर के मेरे गोल तक जाना चाहता हूं, उनके लिए वो तैयारी है। और ऐसे बालक जो उदंड हो गए हैं, जो मोबाइल के चक्रव्यूह में आ गए हैं, जो मोटरसाइकिल के चक्रव्यूह में आ गए हैं, जो विशेष तौर से गलत संगत के सर्कल में है, उनके लिए एक ऑडिटोरियम आ गया है जी। और वो ऑडिटोरियम नहीं है, वो बच्चों का स्किल ऑपरेशन थिएटर है।
और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ 15 लाख 13 लाख 11 लाख 10 लाख साल की फीस थी, वहाँ से वो उठा के लाया मैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल से। और मुझे कहते हुए खुशी है, जो मैं वहाँ से आइडिया लेके आया उससे 4 गुना अच्छा हमने बनाया है। तो सर वो ऑडिटोरियम लैबा को जो विचार है वो क्यों आयो तो दिमाग में? बस ये आपके इसी प्रश्न की वजह से आया कि आज नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मान रहा है, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, दूर जाके मोबाइल देखने में विश्वास कर रहा है, बिना पूछे बाइक स्टार्ट करके घर से निकल रहा है, 2 की जगह 4 बच्चों को बिठा रहा है, बिना हेलमेट के जा रहा है, बिना लाइसेंस के जा रहा है, और फिर जा कर के पता नहीं बच्चा ये बचपन है और एक किशोरावस्था में क्या क्या गलतियाँ करता है जो समाज में एक रिश्तों की बॉन्डिंग को ख़त्म कर रहे हैं। वो वापस रिश्ते आए, माँ बाप के प्रति सम्मान हो, जिम्मेदारियाँ हो, आगे वाली पीढ़ी के प्रति और पीछे वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी समझी जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भविष्य के प्रति समझे, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अंदर अंतर समझे, बुजुर्गों के प्रति सम्मान आए। उस ऑडिटोरियम के माध्यम से उसमें सारा स्किल का जो आपने कहा है, उसके अंदर म्यूजिक भी है, आपके साउंड भी है, स्पोर्ट्स भी है, एग्ज़ाम भी है, काउंसलिंग भी है, पर्सनल मॉनिटरिंग भी है, पेरेंट्स मीटिंग भी है, पता नहीं क्या क्या। मैं उसकी आपको बताऊं तो 101 बिंदु हैं उसमें, लेकिन 100 बातों की एक ही बात है कि वो मास्टर की है। पटड़े की चाबी, पटड़ो जानो थे? पटड़ो अपना ब्याह। हाँ, अभी की चाबी हर कटे नहीं मिला ना, तो जको ऑडिटोरियम में बड़गोने में निकलते टाइम मास्टर की पटड़ा की चाबी मिलेगी, और वो समाज में जार आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहूँगा कि समाज का एक वो नागरिक बनेगा जो ये कहलाएगा कि प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल के ससुराल से आया है, परमहंस धाम से आया है, सांगलिया धुनी की छाँव से आया है। ये हमारा उद्देश्य है। तो सर आबा वाला टाइम के मायने जगह देश की राजनीतिक व्यवस्था है बिन संभालवा के मायने आपने पढ़ियो लिखियो जो युवा वर्ग है भी की आवश्यकता पड़ली, तो युवाओं ने बे राजनीति की तरफ भी जावे तो एक साफ सुथरी राजनीति करे, एक लिए थे कहीं कहना चाहोला सर? देखो, जो राजनीति से युवा प्रेम करते हैं, बधाई हो, मैं उनकी शुभकामनाएं मेरी उनके साथ है। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति व्यापार नहीं होती। जैसे शिक्षा और चिकित्सा व्यापार नहीं होते हैं। जो आदमी सर्विस देगा अच्छी, तो पैसा तो प्रभु जी उसके साथ आ जाएगा, प्रभु ऊपर वाला प्रभु भी देगा, ये प्रभु जी भी पढ़ाएंगे तो देंगे, लेकिन व्यापार नहीं होना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ ये व्यापार। वैसे इनसे पहले मैं कहूँगा कि राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं बहुत मजबूती से कह सकता हूँ, जो एमएलए खुद भ्रष्ट नहीं होता, उसका कलेक्टर और एसडीएम भ्रष्ट नहीं हो सकते जी, क्योंकि उसका पावर इतना काम करेगा। और जो एमएलए साहब खुद ही लेने में विश्वास करते हैं, तो फिर उनके भाई चपरासी से लेकर कलेक्टर साहब को कौन मना करेगा? यही रीति नीति है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पुराने ज़माने में लोक सेवक इसलिए बनते थे कि लास्ट पायदान तक, लास्ट बिंदु तक SC ST माइनॉरिटी OBC लास्ट पायदान के आदमी को लोक सेवक के माध्यम से मजबूत किया जा सके। मैं तो लोक सेवकों से ये अनुरोध करूंगा, और मेरे तो आपको पता है बहुत मजबूत लोग, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे रविंद्र भाटी हो, चाहे निर्मल अभी आपके बीच में हैं, ऐसे लोग यहाँ से निकले हैं। मैं तो उनको भी इस माध्यम से कहूँगा, बेटा पॉजिटिव राजनीति करो, आगे बढ़ो, पैसा ही सब कुछ नहीं है। BL रणवा तो ये कहता आया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो आए उस फील्ड में उसको बिछा दो, आने वाली पीढ़ियाँ आपको सैल्यूट करेगी, आपको आपका नाम लेगी, और आपका नाम पीढ़ियों तक चलेगा जी। और सर थे BL रणवा के रूप में सफ़र की शुरुआत करी, और आज वो सफ़र एक बड़ा सर के रूप में लोगों के सामने है। तो सर वो BL रणवा ही बड़ा सर क्यों, क्या कारण है सर? इसके माध्यम से मैं जितने भी संस्थाएं चला रहे हैं सबको कहना चाहूँगा, बड़े सर कोई खुद की उपज नहीं हो सकती, बड़े सर कोई खुद के बनाया हुआ नाम नहीं हो सकता, बड़े सर कोई प्रचार करने से नहीं बनता है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी शिक्षण संस्थाएँ चलाते हैं, चाहे छोटी चलाए चाहे बड़ी चलाए, वो अगर नागौर के चौराहे पे मुड्डे डालें 10 लोग, और वो बैठें, और दिन में जिस गुरुजी के ज़्यादा धोख लगती है उसी का नाम बड़े सर होता है। तो यही इसका प्रमाणिक सर्टिफिकेट है। कोई बड़ी संस्था या छोटी संस्था से नहीं। एक 37 साल का लंबा कारवां चला, बच्चों में अटूट विश्वास हुआ, एल्यूमिनाइज का एक बहुत बड़ा विश्वास हुआ, उनकी जुबान पे एक नाम चल पड़ा। तो ये उसको लगातार 37 साल तक मेंटेन रखना, ये तपस्या का ही प्रतिफल है और संतों का ही आशीर्वाद है। तो बिल्कुल सर, तपस्या को और जगह 8 बच्चा पढ़े, बाकी भी तपस्या जगह कठोर तपस्या है, और भी तपस्या के बल पर देखो भाई 99 को जो आंकड़ो है बठा ही पूग गया। सर अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहीं था कि मन में ये भी है कि भाई आप शतक भी लगा दें गणा? देखिए 99 के ऊपर 3 है, हैट्रिक है ये। हैट्रिक क्रिकेट की भाषा में होती है। तो वैसे तो पिछले साल 2 थे, इस साल 3 है।
तो उपलब्धि है। पिछली बार राजस्थान टॉप भी किया था अपन ने, और इस बार 99 3 होने पे भी राजस्थान टॉप नहीं किया। लेकिन शतक के तो मैं खिलाफ हूँ। 99.80 तक मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा, 100 मैं नहीं चाहता। 100 का मतलब ये होता है कि प्रामाणिकता पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। 99.80 तक नहीं रुकूंगा, वो पक्का हासिल करके दिखाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, सर बता रहे हैं कि देखो शतक के तो खिलाफ है, हैट्रिक लगा दे से बाकी सारो काम कर दे, लेकिन शतक कौन लगावा, थोड़ा सा तो बिगे बाद में प्रामाणिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लाग जाए। एडमिशन को दौड़ चल रही है सर, और जगह अभिभावक और जगह बच्चा जगह हटा एडमिशन लेना चाहे बन कहीं क्यों चावला सर? देखिए, शेखावाटी का दरवाज़ा, शेखावाटी का गेट, शेखावाटी की सरजमी, उन बच्चों के लिए बिल्कुल सारे दरवाजे खुले हुए हैं जो अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखते हैं, जो समाज में बड़ा नाम करना चाहते हैं। और मैं एक विषय पे आपने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, तो एक और कहना चाहूँगा। लास्ट पायदान का वो बच्चा जो शिक्षा के प्रति बहुत रुचि रखता है, बुजुर्गों के प्रति सम्मान रखता है, आगे जाकर के मालिक बनना चाहता है, उसके लिए, और पैसे के अभाव में वो कहीं दुखी है, आर्थिक रूप से उसका मजबूत पक्ष नहीं है, वो उसको किसी को भी लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला आए, मुझे अपनी बात बताए, मैं थोड़ा फिजिकल वेरिफिकेशन उसके परिवार का करूँगा, और मुझे लगा कि ये बालक प्रतिभाशाली है, लगनशील है, अनुशासित है, संस्कारवान है, और आगे चल करके अपने किसी भी वर्ग का, माइनॉरिटी, SC ST, क्योंकि मैं तो खुद किसान परिवार से हूँ, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनमें से अगर कोई आता है और कोई ऐसी प्रतिभा है, तो मेरी जितनी भी एजुकेशन है उस बच्चे के लिए, उस बच्ची के लिए निःशुल्क रहेगी। और रहा सवाल शेखावाटी का पैगाम, शेखावाटी में पीढ़ी साहब बच्चे जैसलमेर से, झालावाड़ से, धौलपुर से, भीलवाड़ा से, और पता नहीं कौन कौन से ज़िले से चल के आते हैं कि मम्मी पापा मैं शेखावाटी जाऊंगा, और उसके लिए वो 2 दिन भूखे सो जाते हैं, फिर मम्मी पापा लेके शेखावाटी में एडमिशन। शेखावाटी का जलवा ये है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, शेखावाटी में कभी भी परसेंटेज के आधार पर एडमिशन नहीं दिया हमने। कभी भी शेखावाटी में हमने वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के आधार पर एडमिशन नहीं दिया। और आपको ध्यान होगा कि सबसे ज़्यादा जो वंचित वर्ग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा शेखावाटी से उठाया है। तो मुझे बहुत खुशी है, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आइए और जय शेखावाटी, विजय शेखावाटी का तिरंगा पूरे राजस्थान में लहराइए। दोस्तों, अगर कोई गरीब परिवार से कोई बच्चों है और पढ़ाई के लिए वो यहाँ सोच रहे भाई शेखावाटी का मैं तो बहुत पैसा लागता ला, मैं बटे पढ़ाई को नहीं कर सकूँ, तो सर आपने बता रहे है निश्चित रूप से अगर आपको मायने प्रतिभा है तो सर से एक बार आर जरूर आपने मिलना है। सर ई पक्ष के मायने हमेशा आपको सपोर्ट कर सी। तो सर और कोई बात छूट गई फिर आखिर के मायने बताना चाहो? बस सारी बातें आपने छोड़ने कुछ दिया ही नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले संस्कार ज़रूरी हैं। और आज जो रिश्तों की बॉन्डिंग ख़त्म हो रही है, चाहे मदर फादर में देख लो आप, उनके प्रति देख लो, चाहे भाई बहन के प्रति देख लो, चाहे हस्बैंड वाइफ के प्रति देख लो, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, सगाइयाँ या तो हो नहीं रही है, हो रही तो वापस बच नहीं रही है। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और BL रणवा ऐसे बेटे और बेटियाँ समाज में भेजेगा जो रिश्तों को, अपने परिवार को तो मजबूत करेंगे पीढ़ी जी, बाकी सर्व समाज, सर्वधर्म एक जगह वसुदैव कुटुंबकम की परिभाषा को प्रमाणित करेंगे, उसी का नाम शेखावाटियन होगा। बिल्कुल दोस्तों, आप सुन सको हो सर का बहुत ही उच्च विचार है कि अठू निकलेडी जी की प्रतिभा है, बाबा वाला टेम के मायने एक समाज की धुरी के रूप में काम करेगी, और समाज ने जोड़बा को, देश ने जोड़बा को, और एक सर्वधर्म संभाव की भावना ने लेर आगे बढ़वा वाली प्रतिभा होली। तो दोस्तों, ये हाँ अपने बीच के मायने शेखावाटी की और विशेष रूप से लोसल की आज की धरा है, बाबा परमानंद और सांगलिया धुनी की पवित्र तपोभूमि है। अठू BL रणवा जी के नाम से जो प्रतिभा आगे बढ़ी, और आज बड़ा सर के रूप में, और एक विशाल वटवृक्ष जो शेखावाटी शिक्षण संस्थान है वो अपने बीच के मायने है, जो कोई परिचय को मोहताज को नहीं। और आज जो विशेष कार्यक्रम है माटीरी महक के मायने अपने साथ में बड़ा सर जुड़िया, और आपका अनुभव, आपकी जो पूरी यात्रा है वह आपने सागे साझा करी। तो सर थे कार्यक्रम के मायने जुड़िया, इसके लिए आपको मोकलो धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो टैगलाइन है ना, माटी की महक, ये वास्तव में तारीफ़ काबिल है। मेरी पूरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट जिला सीकर होने के नाते आपकी ये माटी की महक, पूरे हमारे सीकर ज़िले की माटी की जो महक है, फिर राजस्थान में माटी की महक है, आपकी ये खुशबू पूरे हिंदुस्तान तक फैले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक ऐसा गई दोस्तों, मैं प्रभुदयाल वर्मा आज के कार्यक्रम से इजाज़त लेना चाहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शेखावाटी।